Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about two important philosophers from our political science syllabus, and they are Plato, and the second one is Aristotle. Both are highly important for your examination and general understanding of political science as well. So, when we talk about political science, so we mean that there are people who have contributed a lot for the discipline of political science, and they are among these people, two of them are prominent. One is Plato and the other is Aristotle. Both have explained the concept of state in a very lucid way, and both have given new ideas to political science, and that is why both are really important and both are studied on master's level in CSS, PMS, everywhere. So, studying political science without these two great philosophers would be incomplete. The concept of Aristotle of the state and the concept of the state of Plato's ideal state, they are really important. And if you have gone through the past papers of political science, you might have experienced the questions on Plato's ideal state and conception of the Aristotle's forms of government. So in today's class we will study both, and we will also compare and contrast their ideas. First, you all should tell me if I am clearly audible. Share this lecture in our safe WhatsApp group so that all the students get the notification and they join us without any further delay. Still, I see only 2 or 3 persons, but not more. I am waiting for other students to come and join the class. Share this lecture, mention them on this post so that they come and join us. इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट्स की, वो ये है कि आप लोगों को टाइम बता दिया जाता है कि क्लास टाइमिंग जो है 5 PM है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने 5 से पहले अपने तमाम काम ख़त्म करने हैं। 4:45 जो है आप लोग फ्री रहें, सिर्फ इस इंतज़ार में रहें कि क्लास कब शुरू हो रहा है, और क्लास के लिए आप लोगों के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, कापी, ये पेन वगैरह, मार्कर्स अगर चाहिए वो देख लें, मोबाइल या लैपटॉप अगर है तो फिर उसका चार्ज वगैरह देख लें कि वो ठीक है या नहीं, काम कर रहा है या नहीं, ताकि आप लोग फुली प्रिपेयर्ड हो
मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि प्रियर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। ये 5 P's हैं। प्रियर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। जब भी आप कुछ भी काम करते हैं, मिसाल के तौर पर अब आप लोग CSS और PMS की तैयारी कर रहे हैं और आप ये 5 P's जो है अप्लाई करें, पहले से खुद को तैयार करें। प्रियर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। आप पास होंगे, कभी भी नाकाम नहीं होंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपको एक टास्क दिया जाता है और आप उसके लिए प्रियर प्रिपरेशन कर लेते हैं तो वो ज़बरदस्त होगा। वो लोग जब एग्ज़ाम सर पर आ जाएं और तब जो है तैयारी करना शुरू कर दें, या कल पेपर है और आज वो नोट्स देख रहे हैं और बना रहे हैं और क्या सोच रहे हैं कि क्या करेंगे, सो देयर रिजल्ट इज़ फेलियर। वो तो फेलियर है, वो तो जाहिर बात है नाकाम होगा। उन लोगों का मुकाबला कैसे करेगा जो पहले से प्रिपेयर हो। तो क्लास के लिए भी प्रिपरेशन ज़रूरी है। इट इज़ कंपल्सरी, यू हैव नो अदर चॉइस। आप लोगों के पास कोई और रास्ता है ही नहीं। अच्छा, सो नाउ लेट्स कम टू आवर टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्लेटो है, और दूसरा शख्स जो है वो है अरिस्टोटल। तीसरा भी साथ में ऐड कर लेते हैं, अगरचे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो है सोक्रेटिस। ठीक है, सुकरात, प्लेटो अफलातून और अरिस्टोटल अरस्तु। तीनों को आज हमने थोड़ा बहुत पढ़ना है। दो जो प्लेटो और अरिस्टोटल हैं डिटेल से पढ़ना है, साथ में सोक्रेटिस की चंद बातें उसको भी डाल लेते हैं ताकि आप लोगों को ये तीनों का जो है एक रिलेशन पता हो। सुकरात जो है, सोक्रेटिस, ही वॉज द टीचर ऑफ प्लेटो। वो प्लेटो का टीचर था। प्लेटो जो है, ही वॉज द टीचर ऑफ अरिस्टोटल। वो जो है अरिस्टोटल का फिर टीचर था। प्लेटो अरिस्टोटल फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उसको ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था। सो ही वॉज द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। एनी हाउ जो पॉलिटिकल साइंस के लिए मशहूर है वो प्लेटो है और अरिस्टोटल है। सुकरात भी नहीं है, सुकरात ने कोई किताब ही नहीं लिखी है। ठीक है, ही हैज नॉट रिटन एनी बुक। कोई आपको रिटन काम सोक्रेटिस का नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो प्लेटो की किताबों में उसका जिक्र मिलेगा, और प्लेटो ने जो है उसको एक्सप्लेन किया है और कहा है कि मेरे टीचर ने ये कहा अपनी किताब दी रिपब्लिक में कि मेरे टीचर ये कहा ये कहा ये कहा ये कहा करते थे, ऐसा करते थे। और सुकरात के आइडियाज को लेकर ही, उससे इन्फ्लुएंस होकर ही उसने अपने आइडियाज भी दिए हैं। अच्छा, सुकरात का मकसद था कि इंसान को ज़हन इस्तेमाल करना सिखाए, टू यूज हिज ओन माइंड। वाई सोक्रेटिस डिडंट राइट एनी बुक? ख्वाजा वलीद आते ही क्वेश्चन शुरू। आप लोगों को मैं बताता हूं कि क्वेश्चंस आखिर में किया करें, और आज मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए क्लास छोटा रखूं और क्वेश्चंस के लिए टाइम ज्यादा दे दूं। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आप मुझसे फिर आखिर में करें, सही। अब आते हैं सोक्रेटिस की तरफ कि सुकरात जो है वो ये बिलीव करता था दैट वर्चू इज नॉलेज। कि वर्चू क्या है? ये जो नेकी, अच्छाई, जस्टिस, गुडनेस, मोरालिटी, ये सब कुछ आता है इंसान में, दैट कम्स थ्रू नॉलेज। ये नॉलेज से ही आता है।
अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, यू कैन नॉट डू जस्टिस, यू कैन नॉट डू मोरालिटी एंड यू कैन नॉट बी वर्चुअस। आप वर्चुअस नहीं बन सकते। तो सॉक्रेटिस के मुताबिक वर्चू इज नॉलेज। यही आइडिया जो है उसने उठाया, प्लेटो ने उठाया। फिर सुकरात जो है वो ये भी बिलीव करता था दैट रियलिटी जो है, रियलिटी ये आइडियल है, एक आइडियल वर्ल्ड है और रियलिटी उधर है। ये ट्रूथ जो है इट इज आल्सो अटेनेबल। सच को पहुंचना ये भी अटेनेबल है, उस तक भी इंसान पहुंच सकता है विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, नॉलेज के जरिए। ये चंद आइडियाज, बड़े आइडियाज बता रहा हूं जिसको उठाकर फिर प्लेटो ने जो है अपना आइडियल स्टेट भी दिया। और जाहिर बात है टीचर का असर होता है स्टूडेंट्स पर और उसके आइडियाज का असर होता है। अब आते हैं प्लेटो की तरफ। प्लेटो जो है उसने पॉलिटिकल साइंस में कंसेप्ट दिया है आइडियल स्टेट का। नाम से जाहिर है आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट मतलब ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। अब सवाल यह है कि उसने आइडियल स्टेट का नजरिया क्यों दिया। तो प्लेटो की जो फिलॉसफी है वो आइडियलिज्म है। ही वॉज एन आइडियलिस्ट। अब आइडियलिस्ट क्यों था, साथ में थोड़ा सा ये भी बता दूं, क्योंकि उसका जो टीचर था सॉक्रेटिस, ही बिलीव्ड दैट रियलिटी इज आइडियल, कि रियलिटी और ये ट्रूथ और ये सब कुछ क्या है, ये आइडियल है। तो इसने फिर आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया। तो मतलब ये है कि इस पर थोड़ा सा असर टीचर का भी था। एक दूसरी वजह आइडियल स्टेट की यही थी कि उसने आइडियल स्टेट का आइडिया दिया, वो ये था बिकॉज द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ द एथेंस मिजरेबली फेल्ड। वो बिल्कुल फेल हो गया था, मिजरेबली। इवन स्पार्टा डिफीटेड द एथेंस। स्पार्टा और एथेंस दो मुख्तलिफ कबाइल थे। स्पार्टा ने शिकस्त दी एथेंस को। तो इसको देखकर भी जो है प्लेटो थोड़ा सा, चूंकि वो एथेंस से था, नाराज हुआ। दुख तो होता है इंसान को कि ये क्यों जो है स्पार्टा के हाथों इन लोगों को शिकस्त हुई, इनका सिस्टम ठीक नहीं है, उनको स्टेट चलाने का तरीका सही नहीं है। इस वजह से इसने आइडियल स्टेट का नजरिया दिया। फिर आते हैं दूसरे वजह की तरफ। सेकेंड रीजन वाज द एग्जीक्यूशन ऑफ सॉक्रेटिस। सुकरात को फांसी दी गई। फांसी से मेरा मुराद उस वक्त तो एग्जीक्यूट किया गया, मतलब जहर पिलाया गया। फांसी लफ्ज चलो हटा देते हैं, ये मॉडर्न सजा है। उस वक्त जब सजा, मौत की सजा सुनाई जाती थी तो उसको जहर का एक प्याला दिया जाता, वो इंसान पी जाता एंड वो इस दुनिया को जो है से रुखसत हो जाता। तो जब एग्जीक्यूट हुआ, उसको सजा मिली, मौत की सजा मिली सुकरात को, तो दुख जो है सबसे ज्यादा उसके स्टूडेंट प्लेटो को हुआ। और उसने कहा कि मैं जिस मुआशरे में रहता हूं, जिस स्टेट में रहता हूं, देयर इज नो जस्टिस, इसमें इंसाफ ही नहीं है। देयर इज नो वर्चू, वर्चू ही नहीं है। और ये क्यों नहीं है? बिकॉज दीज पीपल डू नॉट हैव नॉलेज। जो उसका टीचर कहता था दैट वर्चू इज नॉलेज, कि वर्चू ही नॉलेज है। आप इंसाफ तब करते हैं जब आपके पास नॉलेज हो। आप अच्छे तब बनते हैं जब आपके पास नॉलेज हो। आप जो है गुड तब बनते हैं जब आपके पास नॉलेज हो। आप मोरालिटी पर बिलीव तब करते हैं जब आपके पास नॉलेज हो। तो सुकरात को कभी भी जहर का प्याला नहीं पिलाया जाता था या नहीं जाता इफ the Athenians of the then had knowledge। अगर उनके पास थोड़ा भी इल्म होता
प्लेटो को ये दर्द था, उसके दिल में ये दर्द था कि अगर इन लोगों के पास इल्म होता तो ये कभी भी मेरे उस्ताद सुकरात को ये सजा नहीं सुनाते थे। तो उसने फिर ये कहा, सुकरात ने आइडियल स्टेट में, कि जो सबसे बेहतरीन किंग बन सकता है, इंसाफ करने वाला बन सकता है, फैसला करने वाला बन सकता है, सो दैट शुड नॉट बी अनक्वालिफाइड इलिटरेट पर्सन, बट दैट शुड बी अ फिलोसोफर किंग। जब किंग फिलोसोफर होगा, नॉलेजेबल होगा, तो नॉलेज इज वर्च्यू, नॉलेज तो वर्च्यू है, तब जो है बिल्कुल ये काम जो है सही चलेगा, मुल्क सही चलेगा। तो आई होप नाउ यू गॉट द क्लियर आइडिया ऑफ दिस। अच्छा, अब आते हैं एक और पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज, ये तो मैंने आप लोगों को सिर्फ वो बैकग्राउंड बता दिया कि आइडियल स्टेट का आइडिया जो है उसने क्यों दिया। 3-4 बातें बता दी। एक वजह कि आइडियल स्टेट का आइडिया इस वजह से दिया बिकॉज ही वॉज एन आइडियलिस्ट। टीचर एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, और वो उस सिस्टम से बिल्कुल नाराज हुआ जिस सिस्टम में उसके उस्ताद सुकरात को सजा सुनाई गई। एथेंस को डिफीट हुआ, शिकस्त हुई स्पार्टा के हाथों, और इस गम में जो है फिर उसने ये कहा कि ये हमारा सिस्टम ठीक नहीं था, इसलिए हमें शिकस्त हुई, लिहाजा अब इस पूरे सिस्टम को खत्म करना है। तो मतलब ये है कि प्लेटो वाज रेडिकल इन हिज थिंकिंग, बड़ा रेडिकल, अब्रप्ट कंप्लीट चेंज चाहता था। तो उसने आइडियल स्टेट का फिर नजरिया दिया। एक बात। अब आते हैं उसकी आइडियलिज्म पर, बात करते हैं। Plato believed that perfection exists in the idea, कि असल चीज जो है आइडिया है, वो परमानेंट है। आइडिया इज परफेक्ट, आइडिया इज परमानेंट। जो आइडिया का मटेरियल फॉर्म आप लोगों को नजर आता है, दैट इज पेरिशेबल, दैट इज इम्परमानेंट। वो परमानेंट नहीं है, वो पेरिशेबल है। मिसाल देता हूं आप लोगों को, एग्जाम्पल है ब्यूटी। ब्यूटी एक आइडिया है, कंसेप्ट है ब्यूटी, ठीक है। कंसेप्ट हमेशा रहता है, जिस मटेरियल फॉर्म में ब्यूटी डाली जाती है वो पेरिशेबल है, वो खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप ब्यूटीफुल हैं, यू माइट बी ब्यूटीफुल, तो हम सब मिसाल के तौर पर यू, आई या जो भी हैं, दे आर ब्यूटीफुल, चलो खूबसूरत है। एक दिन आएगा हम सब नहीं होंगे, बट द कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी वुड एग्जिस्ट। जो कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा रहेगा। इसी तरह जब एक पेंटर पेंटिंग बनाता है तो उसकी जहन में एक आइडिया होता है खूबसूरती का, वो रियल है, आइडियल इज रियल, वो रियल भी है, वो परफेक्ट भी है, वो परमानेंट भी है। फिर जब वो कुछ बना लेता है पेंटिंग, तो वो उसकी कॉपी बन जाती है, वो रियलिटी फिर नहीं है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, वो फिर क्या है, कॉपी है। दैट इज द इमिटेशन ऑफ द परफेक्ट आइडिया। जो परफेक्ट आइडिया है ये उसकी इमिटेशन है। तो प्लेटो को लगा कि हमारा जो सिस्टम है ये आइडियल सिस्टम नहीं है, हमारा जो स्टेट है ये आइडियल स्टेट नहीं है। इट हैज फ्लॉज, इट हैज करप्शन, इट हैज शॉर्टकमिंग्स, इसमें जस्टिस नहीं है, वरना मेरे उस्ताद को कभी भी, सुकरात को कभी भी सजा नहीं मिलती ऐसे सिस्टम में। इसमें परफेक्शन नहीं है, वरना हम कभी भी शिकस्त न खाते विद एट द हैंड्स ऑफ स्पार्टा। इसमें परफेक्शन नहीं है बिकॉज देयर इज केयास, इतनी एनार्की है,
तो इसमें परफेक्शन नहीं है। तो फिर आइडियल स्टेट के आइडिया ये देता है। आइडिया, अच्छा ये आप लोग क्या मजाक कर रहे हो? हुमा खान, वी आर ब्यूटीफुल बट मीना गुलाले इज टू मच। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो बात हो रही है प्लेटो की आइडियल स्टेट की। अब आइडियल स्टेट में ये कहता क्या है, ये एक इनोलॉजी क्रिएट करता है, एक इंडिविजुअल की और स्टेट की, दोनों की इनोलॉजी। जैसे एक इंडिविजुअल का होता है, सर होता है, और इसी तरह हार्ट और बेली, ठीक है, हेड, हार्ट और बेली। तो इसी तरह स्टेट के भी 3 क्लासेस होते हैं। एक क्लास जो है बिजनेस क्लास होता है, या वर्किंग क्लास है, या लेबर क्लास है, जिसमें तमाम के तमाम जो लोग काम करते हैं वो आ जाते हैं। फिर आता है दूसरा क्लास स्टेट के लिहाज से अकॉर्डिंग टू प्लेटो, और वो है मिलिट्री क्लास। और तीसरा ऑक्सिलरी क्लास। ऑक्सिलरी क्लास से मुराद है फिलोसोफर किंग। तो फिर वो एनालॉजी क्रिएट करता है इंसान के जिस्म के साथ, कि सर है तो सर में क्या होता है, रीजन होता है, विजडम, रीजन, इसकी क्वालिटी ये है। तो फिर जो फिलोसोफर किंग होगा उसकी मिसाल बदन में सर की तरह है, काबिल होगा, रीजन होगा, विजडम होगा उसके पास। अच्छा, दूसरी हार्ट, दिल। दिल में क्या होता है, स्पिरिट, करेज। तो ये फिर इसकी एनालॉजी वो क्रिएट करता है मिलिट्री क्लास से, कि स्टेट में एक फिलोसोफर किंग होगा, तो दूसरा उसको परफेक्ट बनाने के लिए, जैसे जिस्म को परफेक्ट बनाने के लिए दिमाग होता है, फिर दिल होता है, ठीक है। तो इसी तरह स्टेट को बनाने के लिए भी फिलोसोफर किंग होगा, फिर उसके नीचे जो होगा वो मिलिट्री होगी, मिलिट्री ऑफिसर, सोल्जर्स, ये फौजी हजरात, आर्मी। और फिर जो तीसरा क्लास है वो है बेली, पेट। पेट की क्वालिटी क्या है, एपेटाइट, भूख लगना, फिर डिजायर, ख्वाहिश आना, ठीक है, फिर उसको फुलफिल करना। तो इसी तरह एक बिजनेस क्लास जो है, वर्किंग क्लास जो है, जो लेबर क्लास है, जिसमें ये इंजीनियर्स और डॉक्टर्स और टीचर्स और ये बाकी जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो बिजनेस क्लास में आ जाएंगे। तो इसने ये आइडिया दिया कि एक मुल्क को सही चलाने के लिए 3 क्लासेस होनी चाहिए। उसमें जो सबसे ऊपर का बंदा होगा वो ऑक्सिलरी क्लास से ताल्लुक रखेगा और वो फिलोसोफर किंग होगा। दूसरा मिलिट्री क्लास, मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे उसमें। और तीसरा जो है बिजनेस क्लास होगा और उसमें ये लेबरर्स वगैरह होंगे। ये एनालॉजी उसने क्रिएट की। ये पूरा जो है आइडियल स्टेट है। फिर बताता है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं। खसूसियात क्या है, मैंने जैसे आपको कहा कि ये चाहता है कि जो आइडियल स्टेट है उसका जो किंग होगा दैट मस्ट बी फिलोसोफर। तो हमारे पास एक क्वालिटी आ जाती है, लाइक द किंग मस्ट नॉट बी अनक्वालिफाइड, वो क्वालिफाइड होगा। अच्छा, दूसरी बात जो ये कहता है वो कहता है दैट द किंग फिलोसोफर इज ऑलवेज राइट, ही इज अबव द लॉ, what he says becomes the law, he is above justice and he knows what is justice really, because he has knowledge and knowledge is virtue, knowledge is everything। तो जब फिलोसोफर किंग है उसके पास नॉलेज है, वो फैसले भी सही कर सकता है, वो इंसाफ भी सही कर सकता है। बाकी लोग मुल्क को सही तौर पर नहीं समझा सकते, संभाल सकते। अच्छा, तो एक इसने ये कहा कि एब्सोल्यूट पावर होगा किंग के पास और वही सही फैसले कर सकता है। अब एक और बात ये कहता है कि जो फिलोसोफर होगा और मिलिट्री क्लास होगी, ये लोग शादी नहीं करेंगे।
शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वजह यह बताता है, बिकॉज इट मेक्स द पीपल, द रूलर्स, द सोल्जर्स वीक। कि ये जो है रूलर, सोल्जर्स, इन सब को क्या करता है? वीक बनाता है, कमजोर बनाता है। तो जब उसके प्रॉपर्टी नहीं होंगे, अपना कोई और बिजनेस नहीं होगा, और बच्चे नहीं होंगे, फैमिली नहीं होगी, तो मतलब ये है कि ये बड़े मजबूत फैसले करेंगे, ये करप्ट नहीं होंगे, ये ग्रीडी नहीं होंगे। बिकॉज लोग जो चोरी करते हैं तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने के लिए करते हैं, ताकि उसको मजीद बढ़ाए, अपना जो एम्पायर इसने खड़ा किया हुआ है उसको मजीद फैलाए, या जो है बच्चों के लिए, बीवी के लिए कुछ करे, फैमिली के लिए कुछ करे। तो जब फिलासफर किंग की शादी नहीं होगी, उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो वो कभी करप्ट नहीं होगा, सेल्फिश नहीं होगा, उसमें जस्टिस होगी, वो ठीक जो है अपना हुकूमत जो है सही तौर पर चलाएगा। इसी तरह मिलिट्री जो है उसको बीवी बच्चों का डर नहीं होगा, तो वो करेजियसली फाइट करेगा, और एथेंस जो है स्पार्टा के हाथों कभी शिकस्त नहीं खाएगा। और ये सिस्टम भी जो है स्पार्टा में मौजूद था। वहां पर कम्युनिज्म ऑफ वाइफ थी, जिसमें ये लोग एक दूसरे के साथ अपनी बीवी भी शेयर करते थे। ये स्पार्टा के लोग अपनी स्टेट की खातिर, उससे प्रोक्रिएशन हासिल करने के, बच्चे हासिल करने की खातिर। तो जब प्लेटो ने यह देखा कि यह सिस्टम तो वहां पर बहुत काम कर रहा है, तो इसने आइडियल स्टेट में यह भी कहा कि कम्युनिज्म ऑफ वाइफ होनी चाहिए। मतलब अगर ये लोग अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरा करना चाहते हैं, दे गो टू एनी वुमेन, दे फुलफिल देयर डिजायर्स, but they are not entitled to have their own wife, to have their own property, ताकि उसमें ग्रीड ना आ सके, ताकि उसमें लालच ना आ सके। तो ये आइडिया उसने दिया कम्युनिज्म ऑफ फैमिली का, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का। और उसने कहा कि ये जो है पूरा स्टेट जो है, इनके बच्चे भी हैं और इनकी फैमिली भी है। तो इससे हमारे पास एक नया आइडिया आता है, और वो है कि प्लेटो डज नॉट बिलीव इन इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअल इज नथिंग विदाउट द स्टेट, कि स्टेट के बगैर जो है इंडिविजुअल की कोई हैसियत नहीं है। ही इज एवरीथिंग विद इन द स्टेट। और यही वजह है कि कल हमने फाशिज्म भी पढ़ा, और प्लेटो को जो है फाशिस्ट भी कहा जाता है, कि ये इसके जो कम्युनिज्म ऑफ वाइफ और कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी जो है, उसके नजरियात जो है थोड़े से, ये क्या कह रहे हो असद सरकारी अच्छा, तो फोकस ऑन द लेक्चर। ठीक है, मजेदार बातें हैं, आई नो दैट, लेकिन फोकस ऑन द क्या कहते हैं कि लेक्चर। टेक्निकल क्वेश्चंस किया करें, लेकिन फिर आखिर में आप लोगों को टाइम देता हूं। अच्छा, तो बात हो रही थी कि प्लेटो को फाशिस्ट भी कहा जाता है। अच्छा, प्लेटो की खूबसूरत बात क्या है? खूबसूरत बात इसकी ये है कि वो चाहता था जस्टिस हो, वो चाहता था गुड हो, तमाम लोग जो है इक्वल सब कुछ हासिल करें। इवन कैपिटलिज्म को भी जो है, ये रिच और पुअर के दरमियान जो फर्क है, वो चाहता था कि ये सब कुछ खत्म हो जाए। जस्टिस उसके मुताबिक ये है कि इंसान के पास जितनी काबिलियत है उसको उसका हक वहीं पर मिले। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो टीचर है और वो कुछ और नहीं कर सकता, मतलब वो मिलिट्री क्लास में नहीं जाना चाहता या नहीं जा सकता, तो वो बस टीचर रहे। एक शख्स फिलोसोफर है तो बस वो फिर फिलोसोफर ही बने, वो किंग ही बने। एक शख्स मिलिट्री क्लास में जाना चाहता है और उसी क्लास के काबिल है, बस उसी में रहने दे, किसी और काम करने की जरूरत नहीं है। वन मैन वन जॉब विद रिस्पेक्ट टू हिज और हर कैपेसिटी। और इस वजह से उसने ये भी चाहा कि मर्द और औरत को तालीम भी बराबर दी जाए, उसको इक्वली ट्रीट भी किया जाए। और यही बात है कि इसको फर्स्ट फेमिनिस्ट भी कहा जा सकता है, कि इसने पहली दफा जो है तारीख में बात की है
मर्द और औरत की बराबरी की, इक्वालिटी की, और उसकी बराबर सोशल जस्टिस की और तालीम की। अच्छा, तो वन मैन वन जॉब वाली बात आ जाती है कि बस एक शख्स है जिस काम के लिए बना है बस वही, और यही उसके लिए इंसाफ और जस्टिस है। और इस सिस्टम की बुनियाद पर उसने 3 क्लासेस भी बना दी कि एक मिलिट्री क्लास होगा उसको उधर रहने दे, एक जो है फिलासफर का क्लास होगा उसको उधर रहने दे, और एक जो है फिर बिजनेस क्लास होगा, इन लोगों को उधर रहने दे, और हर शख्स अपने काम से काम रखे। अब आप लोग स्टूडेंट है तो अपने काम से काम रखे, मैं टीचर हूं, मैं अपने काम से काम रखूंगा। एंड अकॉर्डिंग टू प्लेटो दिस इज जस्टिस दैट वी आर डूइंग, और यही फिर जस्टिस होगा जो हम करेंगे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि फिलोसोफर किंग और ये क्लासेस वगैरह ये हमारे पास आएंगी कैसे, हम बनाएंगे कैसे, स्टेट कैसे काम करेगा? नीलम अकबर, यस वी हैव स्टार्टेड फिलोसोफर्स। अच्छा, ये सब कुछ कैसे आएगा, वजूद में किस तरह आएगा, या हम इसको मटेरियलाइज किस तरह करेंगे? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो दी है प्लेटो ने वो दी है एजुकेशन पर, क्योंकि एजुकेशन ही आपको फिलोसोफर किंग भी देगा, एजुकेशन ही आपको बिजनेस क्लास भी देगा, एजुकेशन ही आपको ये मिलिट्री क्लास भी देगा। एजुकेशन ही सब कुछ है। अच्छा, अब आते हैं एजुकेशन के नजरियात उसके क्या है। एजुकेशन के नजरियात भी थोड़े से डिफरेंट है। जैसे कि वो कहता है कि पहले 10 साल जो है एक बच्चे को आप लोगों ने ये फिजिकल एजुकेशन मतलब जिम्नास्टिक्स वगैरह देनी है। फिर 10 से 16 साल तक जो है ये जिम्नास्टिक्स और रिलीजन और म्यूजिक वगैरह ये एजुकेशन दे रहे। इसमें एक इम्तिहान ले ले, अगर वो फेल हो जाते हैं तो ये जो है उसको बस इधर ही रहने दें, ये फिर बाकी आगे मत जाने दें, बस ये काम के लोग हैं। एथलेटिक्स है, एथलेटिक ये खिलाड़ी हैं, काम के लोग हैं, बस इनसे काम ले ले। बिजनेस आर्टिसन और कारपेंटर बना दे, और ठीक है ये इनको फार्मर्स बना दे, लेबर्स बना दे, क्लर्क बना दे, ये आगे नहीं जा सकते। फिर कहता है कि 16 साल से लेकर 30 साल तक जो है उनको मजीद आप जो है एजुकेशन दे रहे, मजीद एजुकेशन दे रहे। फिर 5 साल तक उसको मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह ये भी दे रहे। उसमें से जो लोग 35 साल तक पास हो जाते हैं वो आगे जाएंगे हायर स्टडीज के लिए, फिलॉसफी, लॉजिक, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, डायलेक्टिक्स ये पढ़ेंगे। और जो फेल हो जाते हैं बस उसको सिर्फ उस मिलिट्री क्लास में ही रख दो, इसके जो रीजनिंग क्वालिटीज है वो है ही नहीं, विजडम इनके पास नहीं होती। तो फिर क्या है, ये लोग लड़ने के काबिल करेजियस है, 30 साल तक 35 साल तक इस एजुकेशन में रहे हैं, बहादुरी से ट्रेनिंग की है, तो उसको मिलिट्री क्लास में रख दो, बाकी को जो है एजुकेशन दे रहे। और फिर 15 साल जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के जरिए एजुकेशन भी दे, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और ये लॉजिक और फिलॉसफी वगैरह पढ़ाए। फिर 50 साल में आप लोगों के पास एक काबिल इंसान आएगा जो फिलॉसफर होगा, और फिर वो शख्स एजुकेशन से निकलकर आपका फिलॉसफर किंग भी होगा। तो ये जो है इसके एजुकेशन के नजरियात हैं, आइडियल एजुकेशन के। तो ये एजुकेशन में इंक्लूड करता है फिजिकल एक्टिविटीज को भी और मेंटल एक्टिविटीज को भी, ताकि आप मेंटली भी स्ट्रांग हो और जिम्नास्टिक्स और म्यूजिक वगैरह ये सब कुछ भी करें, डांस वगैरह, और आप फिजिकली भी फिट हो। ये इसके नजरियात थे। और एजुकेशन जो है इट शुड बी स्टेट कंट्रोल्ड, ये स्टेट जो है
कंट्रोल करेगा इस एजुकेशन सिस्टम को। और ये आइडियाज़ भी उसने फिर स्पार्टा से लिए थे, क्योंकि स्पार्टा में जो एजुकेशन थी वो उनकी स्टेट कंट्रोल थी। बस पेरेंट्स से बच्चे लिए जाते थे और उनसे इवन मुलाकातें भी नहीं होती थी। कहते थे कि बस आप स्टेट जाने और आपका बच्चा जाने। अब ये जो है ट्रेन करेगा, स्टेट उसको ट्रेन करेगा, और फिर वो बड़ा होकर एक बला बन जाती और किसी भी आर्मी से या किसी भी मुल्क से लड़ने की सलाहियत भी रखता और उसको शिकस्त देने की सलाहियत भी रखता। और यही बात थी कि जब देखा प्लेटो ने के जो एजुकेशन सिस्टम है, अच्छा एजुकेशन सिस्टम से एक और चीज भी इसने निकाली थी, और वो है आर्ट और लिटरेचर। ये ड्रामे, नॉवेल्स, पोइट्री, शायरी वगैरह, इसने कहा था कि आर्ट और लिटरेचर इसको भी निकाल दे मेरे स्टेट से, मेरे नज़रियों से। ये जो आइडियल स्टेट है, क्यों? क्योंकि ये लोगों को मोरली करप्ट करते हैं, कमज़ोर बनाते हैं, फीलिंग्स उसके दिलों में डालते हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो ये तो चंद नज़रियात थे प्लेटो के, एंड आई होप यू गॉट द आइडिया ऑफ द आइडियल स्टेट, उसकी एजुकेशन का भी, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ वगैरह का भी। अब आते हैं अरिस्टोटल को थोड़ा सा देख लेते हैं। अरिस्टोटल जो है, अरिस्टोटल की खूबसूरती क्या है? अरिस्टोटल वाज अ रियलिस्ट, वो एक रियलिस्ट था। ही बिलीव्ड इन साइंस, इन प्रैक्टिकल एंड एम्पेरिकल स्टडी। उसने फिर वो, चूंकि उसका जो वालिद साहब है, क्या कहते हैं, फादर, हिज फादर वाज अ फिजिशियन, उसने बायोलॉजी वगैरह सब कुछ पढ़ा था, ठीक है, और वही खसूसियात इसमें भी आ गई थी। ये रियलिस्ट था, कंजर्वेटिव भी था, तो ये नहीं चाहता था कि हम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पर रेडिकली चेंज करे, ख़त्म करे, बल्कि चाहता था कि जिसमें सिर्फ इल्ज, खामियां हैं, उसको सिर्फ ठीक करें। तो इसकी फिलॉसफी आप लोगों को समझ आ जाती है। रियलिज्म है एक बात, ही वॉज अ रियलिस्ट, और यही बात है कि इसने फिर ये भी कहा था कि देयर आर इल्स इन द इंस्टीट्यूशंस आर स्टेट्स which must be cured, but they should not be completely changed। कि हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो खामियां है वो दूर करनी है, मुकम्मल तौर पर इसको चेंज नहीं करना। कंजर्वेटिव भी था, वो चाहता था कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है, वो ऐसे ही रहे। अच्छा, इसने जो बातें की वो आइडियल बातें नहीं है, जैसे प्लेटो ने बस देखा कि हालात खराब है और बस अपने माइंड से एक आइडियल स्टेट बना दिया। इसने नहीं, बल्कि इसने स्टडी कंडक्ट की, अपने स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ ममालिक में भेजा। जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ही वॉज द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर, जो कि उस वक़्त का जो है क्या कहते हैं, सिकंदर आज़म उसको कहा जाता है कि उर्दू में, आई डोंट नो उर्दू नेम ऑफ हिज, लेकिन उस चूंकि उसका ताल्लुक किसी भी सिस्टम को वो समझ सकता था, तो अपने स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ ममालिक में भेजा। वो आए और उनसे पूछा कि उधर क्या कैसा सिस्टम है, इधर कैसा सिस्टम है। फिर उन सबको स्टडी करके, एम्पेरिकल डेटा कलेक्ट करके, उस डेटा की बुनियाद पर उसने जो है अपने स्टेट को जो है स्टेट का आइडिया दिया। और उसने फिर कहा कि दुनिया में जो है 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, उन 3 के जो है प्योर फॉर्म भी मौजूद है और 3 जो है करप्ट फॉर्म मौजूद है, और इसी तरह 6 फॉर्म जो है गवर्नमेंट के आ जाते हैं। देयर आर 6 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन विच 3 आर प्योर फॉर्म एंड 3 आर करप्ट फॉर्म। अब आते हैं एक चीज की तरफ जो इसने कहा और किस तरह इसको डिवाइड किया। 2 उसूल जहन में रखें। एक ये था कि कितने लोग मुल्क को चलाते हैं। दुनिया में ऐसे मुल्क है जिसका जो सावरन है एक होता है, कहीं पर अ फ्यू, चंद होते हैं, और कहीं पर मैनी, कई होते हैं। और फिर मीन्स या द एंड ऑफ द गवर्नमेंट के, उस गवर्नमेंट का मकसद या मीन क्या है,
आखिरी मकसद या गोल क्या है। ये दो उसूल उसने जहन में रखे। अब आते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। एक शख्स जब रूल करता है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, उसको कहा जाता है मोनार्की। और जब ये मोनार्की हो, ये बेस्ट फॉर्म है, अच्छा फॉर्म है, प्योर फॉर्म है, इसमें खुशी होती है, सब लोग खुश होते हैं। एक शख्स सावरन बनता है, किंग बनता है, और वो सब कुछ अपने तरीके से चलाता है। वक्त के साथ साथ ये एक शख्स जो है वो करप्ट बन जाता है। ही बिकम्स करप्ट, वो करप्ट बन जाता है, वो जो है सेल्फिश बन जाता है, वो ग्रीडी बन जाता है, पावर, मजीद पावर चाहता है, ब्रूटैलिटी शुरू करता है, लोगों को जो है मारना शुरू करता है, जुल्म ज्यादती करता है। तो ऐसे में फिर लोग उससे खुश नहीं होते, और चंद लोग जो बाअसर लोग होते हैं, एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो इससे तंग आ जाते हैं कि अब इस जालिम से जान छुड़ानी है, और वो इसका तख्ता उलट देते हैं और एक नई हुकूमत बना लेते हैं। चंद अमीर लोगों की हुकूमत, इलीट लोगों की हुकूमत, और उस हुकूमत को कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। तो पहले मोनार्की, फिर मोनार्की का जो अपोजिट, या अपोजिट तो नहीं कहूंगा, करप्ट फॉर्म कहूंगा, करप्ट फॉर्म है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, वो है टायरनी। फिर तीसरा फॉर्म जो अच्छा फॉर्म आ जाता है वो है अरिस्टोक्रेसी, द गवर्नमेंट ऑफ द फ्यू, कुछ चंद लोगों की जो हुकूमत होती है, अरिस्टोक्रेसी आ जाती है। अरिस्टोक्रेसी में भी लोग खुश होते हैं, ये प्योर फॉर्म है, सही फॉर्म है। इसके बाद जो फॉर्म आता है वो क्या है, जब ये चंद लोग अरिस्टोक्रेट करप्ट बन जाएं, तो फिर जो है उसके पास जो वजूद में जो चीज आती है, जो नया हुकूमत आता है, वो है ओलिगार्की। ओलिगार्की में ये लोग सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश बनते हैं और अपना फायदा देखते हैं। दे डू नॉट सी एंड दे डू नॉट वर्क फॉर द गुड ऑफ द पीपल और फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। फिर उसके बाद एक नया जो है फॉर्म वजूद में आता है, लोग तंग आ जाते हैं और वो इन चंद लोगों को ख़त्म कर देते हैं और मिडिल क्लास को हुकूमत मिल जाती है। और मिडिल क्लास के जो हुकूमत है वो एक नया फॉर्म है, उसको कहते हैं रूल ऑफ मैनी, कई लोगों की हुकूमत। अब न एक है न चंद है, बल्कि कई लोग हैं, पूरा मिडिल क्लास उसको संभालता है। और इसको नाम दिया अरिस्टोटल ने पॉलिटी, POLITY, पॉलिटी। पॉलिटी में क्या है, सारे लोग खुश होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हर एक शख्स दूसरे शख्स के खुद को बराबर समझने लगता है, तो हालात फिर से खराब हो जाते हैं, क्योंकि जो सावरन अथॉरिटी है उसकी कमी महसूस होने लगती है। अब आप बराबर, मैं बराबर, तो बस मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, आप मेरी बात नहीं मानेंगे, तो बात तो फिर अगेन खराब हो जाती है कि लोग आपको रिस्ट्रिक्ट किस तरह रखेंगे। फिर ये बन जाती है करप्ट होते जाते 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 डेमोक्रेसी बन जाती है। और ये सिक्स्थ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। और अरिस्टोटल कहता है कि ये डेमोक्रेसी जो है फिर करप्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। उस वक्त की डेमोक्रेसी, याद रखिए, आज की डेमोक्रेसी नहीं, आज की डेमोक्रेसी बहुत चेंज है। उस वक्त की डेमोक्रेसी जो है अरिस्टोटल के मुताबिक वो मोबाक्रेसी है। फिर कहा जाता है कि जब डेमोक्रेसी से भी लोग तंग आ जाते हैं तो फिर ये मिलकर एक शख्स आ जाता है, वो रिवोल्यूशन लाता है, इनकलाब लाता है कि अब मैं इन सब को ठीक करूंगा। एक ज़बरदस्त लीडर होता है और वो फिर मोनार्क बनता है, मोनार्की इस्टेब्लिश कर देता है और ख़ुद जो है हुकूमत पर बैठ जाता है। और इसी तरह जो ये साइकिल है, मोनार्की से टायरनी, टायरनी से अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी से ओलिगार्की, ओलिगार्की से पॉलिटी, पॉलिटी से डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से फिर मोनार्की। ये साइकिल जो है थ्रू आउट द हिस्ट्री चलता रहता है। ये आइडियाज हैं अरिस्टोटल के, स्टेट्स के, नजरियात के या फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के। अच्छा, वो कहता है कि बेस्ट स्टेट जो है कौन सा है, तो उसकी फिलॉसफी है गोल्डन मीन, उसको कहा जाता है। गोल्डन मीन असल में मॉडरेशन को कहते हैं, दरमियाना रवि को कहते हैं। वो कहता है कि पॉलिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी,
कंस्टिट्यूशनल पॉलिटी, ये लफ्ज भी याद रखे, कंस्टिट्यूशनल पॉलिटी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि ठीक है मिडिल क्लास जो है हुकूमत संभाले, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ लॉ, कंस्टिट्यूशन, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, एंड देयर मस्ट बी रूल ऑफ लॉ। एक मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, ऐसा भी नहीं है कि एक शख्स के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी हो, और ऐसा भी नहीं है कि सब लोगों के पास जो है अथॉरिटी हो जिसमें सब बराबर हो, सब इक्वल हो, तो फिर भी बात खराब हो जाती है। आप मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। तो फिर वो कहता है कि रूल ऑफ लॉ जो है ये लाजमी है मुल्क को चलाने के लिए। और यहां पर वो डिफर करता है अपने उस्ताद प्लेटो से भी। प्लेटो तो किंग जो होता है वो कहता है कि वो फिलासफर होना चाहिए और मेरे मुल्क में जस्टिस होनी चाहिए, बट हिज प्लेटोज कंसेप्शन ऑफ जस्टिस इज एब्स्ट्रैक्ट। वो तो आइडियल है, जस्टिस उसके मुताबिक क्या है, वो आइडियल फॉर्म की बातें कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ फिलासफर प्रोवाइड कर सकता है। बल्कि अरिस्टोटल जो है अपने टीचर से, प्लेटो से डिफर करता है और वो कहता है कि नहीं, रूल ऑफ लॉ इज जस्टिस and no one is above the supreme law of the land. Even government must work under the law. कि जो गवर्नमेंट हुकूमत भी चलाती है, लॉ इज अबव द गवर्नमेंट, के हुकूमत से भी ऊपर जो चीज है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लॉ है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। तो गोल्डन मीन का प्रिंसिपल याद रखें, और साथ में जो है ये वाला। अच्छा, अब इसने थोड़ा सा अपने टीचर से इख्तिलाफ भी किया है। इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं है कि उसको गाली गलोच दी है या उसके आइडियाज़ को अटरली जो है ख़त्म किया है। यहाँ पर एक स्टूडेंट था, उसने कहा कि ये तारीख़ का पहला स्टूडेंट है जो कि डिसोबीडियंट है, और इसने तारीख का पहला स्टूडेंट है जो अपने टीचर के नजरियात को जुटलाया है। तो आप पेपर में काइंडली ये बातें ना लिखें। अरिस्टोटल इतना ओबीडियंट था अपने इस टीचर प्लेटो के कि उसके नजरियात से इख्तिलाफ भी किया, उसको क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन उसका नाम तक नहीं लिया कि मेरे टीचर ने ये कहा है और मैं ये कहता हूं। विदाउट नेमिंग द टीचर उसने सिर्फ अपने नजरियात दिए, और फिर कहा कि जैसे उसने आइडियल स्टेट का नाम दिया कि हमने सारा सिस्टम चेंज करना है, तो उसने थोड़ा सा उससे इनहिराफ किया, डिफर किया, और उसने कहा कि हमें नया स्टेट या नया निज़ाम लाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो निज़ाम एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है, वी हैव टू क्योर ऑल दीज क्योर द इल्स ऑफ द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस। जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है उसमें जो खराबियां हैं उसको सिर्फ ठीक किया जाए। एक दूसरी बात उसने की थी प्लेटो ने, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ, और इसी तरह कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी भी नहीं होनी चाहिए जो ऑक्सिलरी और मिलिट्री क्लास है, और वाइफ भी नहीं होनी चाहिए प्रॉपर्टी, और ये सब कुछ। तो फिर अरिस्टोटल जो है कहता है कि नहीं, ये इंसान की साइकोलॉजी जो है, ये इंसान की जो नेचर है उसके खिलाफ है। आप तब अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं when it gives you something। अब आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया है, एंड दैट इज द रीजन आप उसको मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, एंड यू आर पैट्रियाटिक। वो लोग जिसको पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया, या पाकिस्तान को चलाने वालों ने उन लोगों को मार्जिनलाइज किया, अदराइज किया, उसको कुछ नहीं दिया, आप लोग खुद देखते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगाते हैं, अगरचे यहाँ पर पैदा भी हुए हैं, यहाँ का खाते भी हैं, पीते भी हैं, लेकिन उसको वो आज़ादी नहीं मिली, वो तकसीम, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो मुल्की है वसाइल की, वो नहीं मिला, उनको एक्सप्लॉइट किया गया, उनको जो है अनएजुकेटेड रखा गया, उनको इलिटरेट रखा गया। तो आज वही लोग जो है पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगाते हैं, साजिशें भी करते हैं, इसी के फौज के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। तो अरिस्टोटल जो है ये कहना चाहता है कि एक शख्स मुल्क से मोहब्बत तब करेगा जब वो वहां पर प्रॉपर्टी रखेगा, जब उसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी। तो एक किंग और फिलासफर जो है वो तब आपके मुल्क से मोहब्बत करेगा, एक मिलिट्री फौजी अफसर तब आपके मुल्क से मोहब्बत करेगा जब आपके मुल्क में उसकी प्रॉपर्टी हो, बच्चे हो। ये ना हो कि वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जो है उसकी जायदादें हो, बैंक बैलेंस उधर हो, तो वो कभी भी आपके मुल्क के साथ सिंसियर नहीं रह सकता अकॉर्डिंग टू
अरिस्टोटल ये कहना चाहता है। तो इसलिए उसने कहा कि ये ठीक नहीं, कि ये कहना ठीक नहीं है कि प्रॉपर्टी रखना एक शख्स को जो है कमजोर बनाता है या एक शख्स को जो है लालची बनाता है। अरिस्टोटल कहता है प्रॉपर्टी रखना ये इनहेरेंट क्वालिटी है इंसान की नेचर में, कि जितनी उसकी जिस जगह पर प्रॉपर्टी हो वो उससे ज्यादा मोहब्बत करता है बनिस्बत कि आप किसी को कह दे कि, तो अरिस्टोटल कहता है कि आप किसी को ये कह दे कि पूरा पाकिस्तान तुम्हारा है, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, पूरा पाकिस्तान तुम्हारा है। वो कहते हैं पूरा पाकिस्तान मुझे ना दो, बस मुझे ये 10-15 मरले का घर दे दो, मुझे ये चाहिए, पूरा पाकिस्तान लेकर मैं क्या करूंगा। कम्युनिज्म में तो ये होता है कि बस स्टेट लिस्ट और स्टेट क्लास लिस्ट सोसाइटी होती है और कुछ भी आपका नहीं होता, आप भी स्टेट के होते हैं। तो अरिस्टोटल फिर इससे डिफर करता है। अच्छा, अरिस्टोटल के कुछ नजरियात रिवोल्यूशन पर भी हैं। वो कहते हैं कि जब इंसाफ नहीं होगा सोसाइटी में, जब ना इंसाफी होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, जब जुल्म होगा, जब आप एक शख्स को उसका हक नहीं देंगे, तो जाहिर बात है तब रिवोल्यूशन आएगा, लोग आपके खिलाफ खड़े रहेंगे। हाँ, अगर आपने रिवोल्यूशन को ख़त्म करना है तो फिर आप इंसाफ ले आए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें और जो शख्स जो डिजर्व करता है वो आप उसको दे दें, तब लोग आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। और जो गोल्डन मीन प्रिंसिपल मैंने बनाया कि मॉडरेशन, दरमियाना रवि, लेफ्ट और राइट या एक्सट्रीम्स को छोड़ दें, एक्सट्रीम्स पर ना जाए, बस गोल्डन मीन अपनाएं और मुल्क उस दरमियानी रास्ते से चलाएं। अच्छा, अभी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें ताकि मैं आप लोगों को जवाब दे सकूं, क्योंकि मैंने आज आप लोगों को थोड़ा सा कहा कि आप लोग जो है क्वेश्चंस करें बट एट द एंड ऑफ द लेक्चर। सो नाउ इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन आस्क क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस है कर ले जल्दी से। जी, बुक्स मैंने 4 बुक्स आप लोगों को दिए हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है और दूसरा जो है मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट के लिए अपना एक बुक है। वो क्लास के बाद जो है आप लोग इस ग्रुप में थोड़ा सा जो सर्च बार होता है वहाँ पर सर्च करें कि सजेस्टेड बुक्स फॉर पॉलिटिकल साइंस, आप लोगों को ये मिल जाता है। बार बार मैंने इसको सजेस्ट किया है। एनी हाउ मैं आज दोबारा से इसको आप लोगों को जो है एक पोस्ट में शेयर कर देता हूँ ताकि आप सबको पता चल जाए कि कौन से बुक्स आप लोगों ने लेने हैं। तो सेजेस ऑफ द एजेस जो है ये बुक मैंने सजेस्ट किया है, अभी उधर पड़ा हुआ है तो दूर है। चलो फिर क्लास के बाद उसकी पिक्चर्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, क्वेश्चंस क्या है आप लोगों के देख लेता हूँ। अच्छा, वाई प्लेटो वाज नॉट एग्जीक्यूटेड, सोक्रेटिस वाज एग्जीक्यूटेड। सोक्रेटिस को जो है एग्जीक्यूट किया गया था। क्यों किया गया था? अच्छा, ये कहानी तो लंबी है, चलो आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसान बना देता हूँ। सुकरात जो है, एक दिन एक किंग ने लोगों से पूछा कि पूरे एथेंस में सबसे अक्लमंद इंसान कौन है, तो फिर सब ने कहा कि वो सुकरात है। सुकरात को जब पता चला कि सब ने आप पर उंगली रखी हुई है कि ये अक्लमंद है, तो उसने ये कहा कि अच्छा, मैं नहीं मानता कि मैं सबसे काबिल हूं, मैं जाता हूं लोगों को देख लेता हूं कि क्या वाकई में इन सब में मैं काबिल हूं या नहीं हूं। तो उसने सोक्रेटिक मेथड जो है अपनाया सवाल जवाब का, और जितने भी काबिल लोग थे उसको सुपियस्ट कहते थे उस वक्त, जो टीचर्स थे उन सुपियस्ट से जाकर मुनाजरे करता और ये सवाल करता, और वो जो है सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से आखिर में ये इस नतीजे पर पहुंचा कि हाँ, सब हजारों लोगों को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर यहां पर कोई अक्लमंद इंसान है तो वो तो मैं हूं। चलो ये बात, लेकिन जिन सुपियस्ट को, जिन लोगों को क्या हुआ था, इसने शिकस्त दी थी
बाजारों में लोगों के सामने वो उसके खिलाफ साजिश करने लगे। उसने कहा कि ये हमारे दीन को इम्प्योर, खराब कर रहा है और ये गुस्ताख है, ये हमारे खुदाओं के खिलाफ भी बात कर रहा है। फिर अदालत में जो है उसको ले जाया गया और ये इल्ज़ाम जो है फिर इस पर साबित किया गया कि आप हमारी नस्ल को ख़राब कर रहे हैं, आप नया तालीम ले आए हैं। तो या तो आपके पास दो सज़ाएं हैं, या जो है यहाँ से चले जाएं, जलावतन एग्जाइल हो जाएं, और या जो है आप ये जहर का प्याला पिए। तो फिर इसने कहा कि यहाँ से जाना ऐसा होगा कि मैं सच को छोड़ने वाला हूँ, और सुकरात गोश्त के टुकड़े का नाम नहीं है, सुकरात एक सोच का नाम है, और सोच कभी जहर से मरता नहीं है। तो मैं जहर पी लूँगा लेकिन मुल्क को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो फिर कहेंगे कि झूठ जो है, झूठ ये ज़्यादा पावरफुल है और झूठ जीत जाता है व्हेन जब सच के साथ उसका मुकाबला किया जाता है। तो इसलिए मैं सच को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो ये उसके आखिरी अल्फाज भी थे, बड़े इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल भी है। तो इसको इसलिए जो है एग्जीक्यूट किया गया था। असदुल्ला फिर कहता है कि वाई बोथ फिलासफर डिस्करेज वुमेन इन लीडरशिप। अच्छा, उस वक्त की सोसाइटी पर डिपेंड करता है ना। जैसे मैंने आप लोगों का कहा था कि अरिस्टोटल ने तो फिर भी ये दूसरा कौन है, प्लेटो ने तो फिर भी लोगों ये औरतों की जो है उस पर बात की है, इक्वालिटी पर भी और उसकी तालीम पर भी, इस सब कुछ पर भी बात की है। लेकिन क्लियरली तो कहीं भी नहीं लिखा कि औरत जो है ना बने। एनी हाउ ये उन लोगों का जो सिस्टम था वो पेट्रियार्कल था, और उसमें जो है औरतों को इतनी जो है आगे नहीं आने दिया जाता था, और फिर जो है उसको सिर्फ प्रोक्रिएशन के लिए समझा जाता कि ये बच्चे पैदा करने की एक मशीन है। और चंद चीज़ें इन फिलासफर में भी गलत हैं। जैसे अरिस्टोटल ने जो है उसको डिफेंड किया, स्लेवरी को डिफेंड किया था कि स्लेवरी अच्छी चीज़ है और होने चाहिए। इवन अरिस्टोटल ने यह भी कहा था कि एथेनियंस जो है, जो प्योर एथेनियंस है वो सुपीरियर है। हालांकि दुनिया में कोई ऐसी फिलासफी ही नहीं है कि कोई शख्स कहे कि फ़ला जो है नेशन सुपीरियर है और फ़ला इन्फीरियर है, वो गुलाम बनेगा और ये जो है दुनिया को रूल करेगा, ऐसा कोई है ही नहीं। अभी जो है अरिस्टोटल से इस बात पर सब नाराज़ हैं, लेकिन उस वक़्त का इंस्टीट्यूशन ही यही था, स्लेवरी थी। तो इसको इसने प्रोटेक्ट भी किया था और उस पर बात भी की थी। फिर इसके बाद क्या है, ये तुम कितने क्वेश्चंस करते हो यार, ये क्या है फिर। ख्वाजा वलीद, काइंडली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जी मैं मशीन हूँ, आपको जो है मैं 7 सवालों का जवाब एक साथ दे दूँ, एक एक करके क्वेश्चन पूछा करे, या अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन है तो फिर उस पोस्ट में जो है डाला करे। मैंने आप लोगों को पोस्ट दिया हुआ है उधर क्वेश्चंस के लिए, तो उधर जो है आप लोग जो है पोस्ट किया करें क्वेश्चंस और मैं आप लोगों को जवाब देता रहूँगा, ठीक है। काइंडली डिफरेंशिएट एक्सप्लेन अमंग अरिस्टोटल, प्लेटो एंड सोक्रेटिस। देखो सुकरात को तो फिलहाल एक साइड पर रख दें, सुकरात तो पॉलिटिकल साइंस के लिए इतना वो नहीं है। प्लेटो और अरिस्टोटल की डिफरेंस की बात करें तो प्लेटो की जो फिलासफी थी वो आइडियलिज्म थी, अरिस्टोटल की जो फिलासफी थी वो रियलिज्म थी। प्लेटो ने जो आइडिया दिया था वो आइडियल स्टेट का था, अरिस्टोटल ने जो आइडिया दिया था उसने ये कहा था कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हमारे पास हैं बस वो ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो खामियां हैं उसको हमने दूर करने की बातें करनी हैं। प्लेटो ने नज़रियात कम्युनिज्म ऑफ वाइफ और कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी दिए, और वही नज़रियात जो है फिर अरिस्टोटल ने कहा था कि ये नज़रियात गलत हैं। ये 5-6 डिफरेंसेस अगर आप लोग पेपर में डिटेल से लिखते हैं तो आई होप आप लोगों को जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। व्हाट मेड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का फादर इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये फॉर द फर्स्ट टाइम इसने जो है पॉलिटिकल साइंस को साइंस के तौर से स्टडी किया, और ये जो है एम्पेरिकल स्टडी इसने कंडक्ट की थी। इवन इसने जो अपने 6 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो इसने दिए थे, जो नज़रिया दिया है वो भी जो है एम्पेरिकल स्टडी मतलब डेटा कलेक्ट करके उसकी बुनियाद पर इसने दिया है, आइडियल नहीं है। तो इस वजह से चूंकि इसने एक इसको
साइंटिफिक स्टडी बना दिया, तो इस वजह से इसको फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। ये क्या है अब, ये कौन है? वाई सॉक्रेटिस डिडंट राइट बुक। अच्छा, सुकरात ने किताब नहीं लिखी। उस वक़्त दो तीन बातें थी, ठीक है। एक ये था कि जो मैंने पढ़ा है, इसके लिए कोई ख़ास बुक नहीं है जिसमें ये बात जाहिर की गई है कि सुकरात ने क्यों नहीं लिखी। अगर आप इसको गूगल भी करें तो शायद आपको एक वेबसाइट दो मिल जाए जहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन उस वक़्त जो कंसेप्ट था वो था ही नहीं बुक लिखने का। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो है सुकरात का जो अपना मेथड था वो बुक नहीं था कि बुक उठाए और लोगों को एजुकेट करे। सुकरात का जो मेथड था वो ये था डायलेक्टिक सोक्रेटिक मेथड, सवाल जवाब के जरिए इल्म पे लाना और लोगों के माइंड को खोलना, क्रिटिकल थिंकिंग को खोलना। तो इसलिए सुकरात डिड नॉट लाइक द बुक्स। वो चाहता है, वो उसने कभी किताबों को पसंद ही नहीं किया, क्योंकि किताबें क्या है, लोगों के तो नजरियात है। जो ओरिजिनल थॉट है, ओरिजिनलिटी जिसमें होती है वो आपकी माइंड में होती है। ये आंसर आपको गूगल से भी शायद मिल जाए, कहीं से भी, लेकिन ये किसी बुक में आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। अच्छा, वाई पॉइजन वाज, ये तो मैंने आपको जवाब दे दिया है इसका। वाई किंग फिलोसोफर इज ऑलवेज राइट, हाउ इट इज सपोज टू बी ट्रू, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, परफेक्शन इज आइडियल इन। अच्छा, फिलोसोफर जो किंग है वो क्यों जो है हमेशा सच होता है या सही होता है, ये क्रिटिसिज्म भी है। फिलोसोफर किंग हमेशा ठीक नहीं हो सकता। परफेक्शन डज नॉट लाई एनीवेयर, परफेक्शन कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। इवन जोसेफ द सेकंड जो ऑस्ट्रिया का किंग था वो फिलोसोफर था, बट हिज गवर्नमेंट अटरली फेल्ड। ये उस पर क्रिटिसिज्म भी है। ये बात सिर्फ और सिर्फ प्लेटो ने कही है, क्योंकि प्लेटो के मुताबिक नॉलेज इज वर्चू। तो फिलोसोफर के पास नॉलेज है, इसलिए वो जो है उसके पास नॉलेज है, वो वर्चुअस भी हो सकता है, वो इंसाफ भी कर सकता है, और वो जो है हमेशा सही भी रह सकता है। चूंकि उसके पास नॉलेज है, वो हमेशा इनफॉर्म्ड डिसीजन लेता है और वो उसके डिसीजन भी सही होते हैं फिर अकॉर्डिंग टू प्लेटो के मुताबिक। अदरवाइज परफेक्शन कहीं भी नहीं है, फिलोसोफर्स भी गलत हो सकते हैं। मिसाल भी ऑस्ट्रिया की फिलोसोफर की दे दी कि वो किंग था लेकिन उसकी वो हुकूमत नहीं चला सका। अच्छा, बट जेलसी ग्रीड आर पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एंड इट कैन नॉट बी अवॉइडेड नो मैटर हाउ मेनी गर्ल्स आर हैव 6 वेद एंड स्पीकिंग। अच्छा, बट वंस माय हार्ट स्टॉप, ये तो है, नेचर की बात अलग है, ठीक है। रूल ऑफ मेनी इज नॉट पॉसिबल, इमोशंस डू नॉट वर्क दिस वे। बिल्कुल, रूल ऑफ मेनी जो है ये पॉसिबल नहीं है। रूल ऑफ मेनी से मुराद अगर डेमोक्रेसी है तो इस वक्त डेमोक्रेसी पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन अंडर द लीडरशिप ऑफ अ प्रेसिडेंट और अंडर द लीडरशिप ऑफ अ क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर। हर शख्स रूलर नहीं बन सकता। ये लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, तो इट इज समथिंग कॉमन नाउअडेज। लेकिन ये नहीं है कि सबके पास सब सॉवरेन बन जाए, तो फिर ये ठीक नहीं है। But I think that there is no way to corruption can be stopped because corruption in human nature, all we can do is to control it. तो यही तो बात है ना, यही अरिस्टोटल कहता है कि अगर आपने किसी चीज़ को ख़त्म करना है तो आइडियल स्टेट नहीं बनाना, फिलोसोफर किंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप रूल ऑफ लॉ ले आए, कानून लाए, ज़बरदस्त कानून ले आए, और ये सब कुछ आप खामियां दूर कर सकते हैं। फिर विच वन इज़ योर फेवरेट इन बेस्ट स्टेट? बेस्ट स्टेट में तो हमारे लिए जो इस वक्त की बात की जाए तो वो तो डेमोक्रेसी है। फॉर मी डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट, ठीक है। चाहे वो अमेरिका की प्रेसिडेंशियल बात हो या यूके की पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, इवन पाकिस्तानी जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, मैं तो इसको भी पसंद करता हूँ। खामियां है इसमें भी, लेकिन अरिस्टोटल की तरह मैं भी चाहता हूँ कि इन सब को जो है इसको ठीक किया जाए, ना कि ख़त्म किया जाए और डिक्टेटरशिप दोबारा से आ जाए। अच्छा, सेंसरशिप तो क्या है ये? कोई क्वेश्चन है अभी आप लोगों का? कोई और क्वेश्चन?
हैं तो फिर जाकर उस पोस्ट में मुझसे करें जो मैंने ख़ास क्वेश्चंस के लिए बनाया हुआ है। फॉर नाउ इट्स इनफ, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्व्स। बाकी जो है अपने लिए बुक ख़रीद ले, अगर बुक है तो आज उसको रीड कर ले, बुक नहीं भी है तो फिर गूगल से कोई चीज़ सर्च करके पढ़े। फॉर नाउ हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्व्स।